नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 13 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा स्वर्गवासी सुशील तिवारी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। यह कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके के जो निधन होते हैं वह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की यह डाउट था कि क्या पीडीएफ पेड है। नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्सेज या कोई भी पीडीएफ मेरे चैनल पर पेड नहीं है। यह सब निःशुल्क है आप लोगों की सेवा में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस केवल और केवल हमारा जो लिंक है वह कहाँ पर मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में भी इसे प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप इजीली उस लिंक के थ्रू मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इस लेक्चर की और साथ ही साथ अन्य सभी लेक्चरों की पीडीएफ मिल जाएगी। और यह भी बताना चाहूंगा जो पूरे ईयर का 2020 का करंट अफेयर्स मैंने बनाया था उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। वह हमने बनाया था 7 जनवरी को। जैसे ही आप 7 जनवरी उसमें देखेंगे आपको वहां पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब से मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी कोविड-19 की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ एक योजना है जिसके लिए काफी बड़ी रकम जो पारित की गई है मध्य प्रदेश जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा। साथ ही साथ एक विधेयक है जिसे मंजूरी दे दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का टीकाकरण किस तारीख से प्रारंभ हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका काफी अधिक लोगों को इंतजार है। और साथ ही साथ किस तरीके के एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस जो वैक्सीन है इस पर काफी अधिक विवाद भी मध्य प्रदेश में जनित हुआ है। आप सभी को विदित होगा कि इसके कारण काफी ज्यादा विवाद भी मध्य प्रदेश में उपजा हुआ है। तो उस कारण से भी यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है कोविड-19 की वैक्सीन। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का टीकाकरण किस तारीख से प्रारंभ होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 16 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 16 जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का जो टीकाकरण है वह प्रारंभ हो जाएगा। यह वो तारीख है जिस दिन से मध्य प्रदेश के लोगों को कोरोना वायरस का टीकाकरण मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें प्रारंभ किसके साथ होगा यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यह स्पेशली शुरुआत किया जाएगा उन लोगों से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, अर्थात जो कोरोना वायरस हैं, कोरोना वॉरियर्स का उन्हें दर्जा है, तो उनसे इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग जो डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, उसके उपरांत यह लोकल के लोगों के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट खास इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग करंट का डिस्कशन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पुराने करंट और साथ ही साथ स्टैटिक जीएस से भी उसे टच किया जाए। तो जिक्र हुआ है कोरोना वायरस का, काफी इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस है क्योंकि ये 2020 का साल पूरा का पूरा साल कोरोना वायरस में ही गया। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लाखों लोग बेरोजगार हुए, परंतु इसमें से कुछ चीजें भी निकल कर आई क्योंकि हर बुरे के साथ कुछ अच्छा भी होता है। तो चलिए उसी अच्छे को हम यहाँ पर देखते हैं। तो कोरोना वायरस से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा किल कोरोना वायरस अभियान, काफी इंपॉर्टेंट है अभियान है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पार्ट 2 भी शुरू किया गया था, किल कोरोना पार्ट 2 था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा, जीवन शक्ति योजना, और इसे जीवन ज्योति नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था? इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया था। मास्क निर्माण का कार्य काफी अधिक इंपॉर्टेंट था। उस दौरान जब लॉकडाउन का जो घोषणा की गई थी उस समय मास्क की काफी अधिक कमी थी। सेकंड इंपॉर्टेंट मास्क की कमी थी। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की आवश्यकता थी? सबसे अधिक आवश्यकता थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मांग थी उसकी जरूरत कहां से पूरी करने की बात की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा? तो कुछ राज्य थे जिनसे संपर्क साधा गया था, जैसे यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र। इन राज्यों से संपर्क साधा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोरोना वायरस से ही संबंधित। आप देखेंगे कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान काफी अधिक मजदूर थे जिनकी रोजी रोटी छिन गई थी, और अन्य नगरों से जो बड़े बड़े नगर थे जैसे कि मुंबई, दिल्ली और इंदौर जैसे नगर भी हमारे मध्य प्रदेश में वह छोड़ छोड़कर अपने ग्रामों की तरफ आ गए थे और वो बेरोजगार हो गए थे। उनकी मदद के लिए केंद्र सरकार तथा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम क्या था?
स्ट्रीट वेंडर योजना थी। स्ट्रीट वेंडर अर्थात ऐसे लोग जो आप देखते होंगे सड़कों के किनारे रेहड़ी ठेला पर सब्जी फल आदि जो विक्रेता चीजें करते हैं उनके लिए, और जो भी आप देखते हैं किस तरीके से गोलगप्पे हैं या किसी भी प्रकार का जो खाने पीने की वस्तु होती है जो सड़क किनारे उनको सेल करते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए जो ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना का एक और पार्ट लॉन्च किया गया था। पहली योजना थी शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना और सेकंड योजना शुरू की गई थी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, अर्थात ग्राम में भी जो लोग थे उनके लिए भी यह योजना शुरू कर दी गई थी। और इस योजना से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे इंडिया में हमारा एमपी नंबर 1 पर था। आपको काफी अधिक अच्छे तरीके से याद रखना है। जिन चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 था उनको आप हमेशा याद रखिए और मैं हमेशा आपको रिवाइज कराता रहूंगा, और जब तक आपको याद ना करा दूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार हमारा इंदौर टॉप पर रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप पर कौन सा रहा है? सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल नंबर 1 पर रही है। तो यह भी आपको याद रखना है। कोरोना वायरस के काल में एक और योजना शुरू की गई थी, उस योजना का नाम था बैंक सखी योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह योजना। बैंक सखी योजना के अंतर्गत किया गया था ये कि जो कैशलेस लेन देन है उसका प्रचलन बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जो स्व सहायता समूह थे उन्हें नियुक्त किया गया था, और उनके द्वारा यह कार्य दिया गया था कि वे किस तरीके से ग्रामीण लोगों को बैंकिंग के जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें लोगों को जो है फॉरवर्ड करें, उनको ज्ञान दें, उनकी नॉलेज दें। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट योजना आई थी इसी दौरान एक और योजना आई थी, उसका नाम था निष्ठा विद्युत मित्र योजना। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं थी उन्हें बिजली की चोरी रोकने के लिए नियुक्त किया गया था। यह सब कुछ इंपॉर्टेंट इसी के अंतर्गत था। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है यह न्यूज, पूरी हम न्यूज को यहां पर डिस्कस करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान रहेगा यह। 16 जनवरी से प्रदेश में हो जाएगा प्रारंभ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा टीका अभियान कब से शुरू हो जाएगा? आपका यह टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और हमारी सारी तैयारियां तैयार हैं। और क्या कहा माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके दौरान के सारे परीक्षणों के बाद वैक्सीन कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, इन वैक्सीनों के यह नाम दिए गए हैं। हरी झंडी दे दी गई है जो श्रेष्ठ रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम होंगी। और कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, यह कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, किन महत्वपूर्ण विधेयकों को मिली मंजूरी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020, केंद्रीय प्रवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यान योजना। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों सही, और ऑप्शन नंबर 4 है केवल एक सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही सही है। मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को जो है उसको मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट द्वारा, और केंद्रीय प्रवर्तन प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उन्नयन योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद द्वारा। मंत्रिपरिषद से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि भारत की ऐसी मंत्रिपरिषद जो वर्चुअल रूप से शुरू काम किया था वह किस राज्य की थी? वह मध्य प्रदेश की थी। कोरोना वायरस के कारण यह शुरू किया गया था। सेकंड इंपॉर्टेंट यहां पर हम देखते हैं कि यह जो ऋण मुक्ति विधेयक है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है साहूकारों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, बिना लाइसेंसधारी साहूकारों के द्वारा जो बड़ी दरों पर ऋण दिया जाता था, उससे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए यह योजना है, और इसमें आदिवासियों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मध्य प्रदेश का धर्म जो अधिनियम था वह भी लागू कर दिया गया है। उसके अंतर्गत क्या है? डरा धमका कर किसी का धर्म चेंज कराने की कोशिश की जाती है तो उस पर कुछ कठोर कानून बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय प्रवर्तित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उन्नयन योजना को कैबिनेट की मंजूरी। ये दो योजनाएं हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है, और मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक 2020 ऐसे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त करेगा जो बिना लाइसेंस के मान्यता दरों पर यानी मनमानी दरों पर जो ऋण देते हैं उनके द्वारा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान यह किया गया है, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको देखना होगा। इसके द्वारा 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी अवैध ऋण क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, और अनुसूचित जनजाति जो ऋण मुक्ति विधेयक के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों को भी इससे फायदा मिलेगा। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त तक के जो ऋण होंगे वह शून्य हो जाएंगे। सेकंड देखते हैं
प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यान खाद्य उद्यान योजना के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। यह योजना हमने देखा कि यह दूसरी योजना थी जो साथ में पारित की है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 500 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए। दोस्तों यह भी बताना चाहूंगा कि इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं उनमें कितना जो रुपए है वह खर्च किया गया है, इनकी डेडलाइन क्या है, अर्थात यह कब तक पूरे कर लिए जाएंगे। जैसा कि हमने देखा था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो है वह 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। हर घर को नल के माध्यम से जल देने की जो योजना है वह भी 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। टीवी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा 2025 तक। तो इस तरीके के जो डेडलाइंस है यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप गौर से देखा करिए। तो चलिए आइए अब हम यहां पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री यह जो योजना है सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्रीय प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न योजना इसका नाम है, और इसको शॉर्ट में यहां पर आप देख सकते हैं यह बोला जाता है। और 2020-21, 2024-25 तक के लिए राशि दे दी गई है 500 करोड़ रुपए। और इस परियोजना की स्वीकृति के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रस्तावों की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। यानी कलेक्टर की अध्यक्षता में यहां पर जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। और 10 लाख रुपए की अनुदान सहायता वाले प्रोजेक्ट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति बनाई जाएगी। और अंतर विभागीय मंत्री सक्षम समूह 10 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति देंगे। तो इसमें कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं कि इस परियोजना में कलेक्टर की अध्यक्षता में कौन कौन से मंजूरी दी जाएगी, या 10 लाख के ऊपर रुपए तक की मंजूरी दी जाएगी, और 10 लाख से ऊपर के होंगे तो उनकी मंजूरी कौन देगा, आपका मुख्य सचिव, और उसके ऊपर के होंगे तो अंतर विभागीय मंत्री 10 लाख से ऊपर की जो राशि होगी उसकी मंजूरी देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आज का। इस तरीके के जो निधन होते हैं वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्री सुशील तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया, यह कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ अधिवक्ता या वरिष्ठ शिक्षक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यह वरिष्ठ पत्रकार थे। दैनिक भास्कर समूह के यह वरिष्ठ पत्रकार थे। और दैनिक भास्कर आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार यह है, भोपाल से यह निकलता है। तो काफी अधिक यह इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्री सुशील तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दैनिक भास्कर के जबलपुर के यह संपादक थे। वरिष्ठ पत्रकार जो थे सुनील तिवारी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने स्वर्गीय श्री तिवारी की आत्मा को शांति के लिए परिजनों के से गहरा दुख एवं सहन करने की शक्ति दी है। और तिवारी का आज प्रातः उपचार के दौरान निधन हो गया। तो यह काफी इंपॉर्टेंट था जिसका मैंने डिस्कशन किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली बेसिस पर जिस तरीके से मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है, कल का मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसको थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था। कल का जो मेरा क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है वह सबसे कम किस संभाग में है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है चंबल संभाग। और इसी का एक जिला आता है भिंड। अगर जिले की बात करेंगे तो भिंड में आता है। अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वह कहां का है। तो वह है आपका जिलों में है आपके वाला घाट का 10-21 है। और यहां पर बताना चाहूंगा जिलों की में तो सभी लोगों को मालूम है, मगर जब संभाग पूछा जाता है तो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर था जबलपुर, कुछ अधिक का आंसर था क्या था, कुछ का आंसर था इंदौर। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा सबसे अधिक लिंगानुपात में संभाग, दोस्तों दोबारा से मैं बताऊंगा संभाग, काफी अधिक डिस्टरबेंस होता है, काफी सारी बुक्स में भी गलत मिलता है। तो संभाग क्या है, तो सबसे बड़ा संभाग है किसकी जनसंख्या में, महिलाओं की जनसंख्या में, जबलपुर, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा संभाग है, इंदौर, यह भी आपको याद रखना है। और इसके थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में है आपका शहडोल। तो यह आपको याद रखना है काफी अच्छी तरीके से। फर्स्ट पर है जबलपुर, सेकंड पर है इंदौर और थर्ड पर है आपका शहडोल। तो यह इस तरीके के क्वेश्चन काफी अधिक बन जाते हैं और आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसी तरीके के क्वेश्चंस में होता है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि बाल लिंगानुपात में कौन सा सबसे टॉप पर है। तो बाल लिंगानुपात में कौन है टॉप पर, अलीराजपुर है, आपको याद रखना है। और नॉर्मल लिंगानुपात में कौन सा है, बालाघाट है। और उसके बाद जब आप डीपली तरीके से उसको देखेंगे कि बाल लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो वह है आपका मुरैना का,
यह भी आप याद रख लीजिए। यहाँ पर भिंड का है, वहाँ पर किसका है, वहाँ पर है मुरैना का। इसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे अधिक किसका है, तो वह है आपका अलीराजपुर का, दोबारा से यहाँ पर है। और शहरी क्षेत्र में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है, तो वह है आपका, दोबारा से यहाँ पर आपको मुरैना आंसर देना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वह पूछे जा सकते हैं। और यहीं पर फिर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात, यह शहरी क्षेत्र का है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिए अलीराजपुर और मुरैना। और ग्रामीण क्षेत्र का अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहां एक का आंसर तो अलीराजपुर ही होगा, मगर यहां पर मुरैना की जगह आ जाएगा आपका भिंड। तो इस तरीके से आपको यह प्रमुख रूप के जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है। चलिए आइए, आज का मेरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की द्वितीय महिला राज्यपाल कौन है। वर्ड को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस किया है। मैं प्रथम नहीं पूछ रहा हूं, दूसरी महिला राज्यपाल पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश की। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सरला ग्रेवाल, ऑप्शन नंबर 2 है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 है आनंदीबेन पटेल और ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिभा पटेल। हमेशा दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता दिया कि मैं यहां पर द्वितीय महिला राज्यपाल पूछ रहा हूं, परंतु मुझे यहां पर यह बताना नहीं था, क्योंकि जब आप एग्जाम में इसको देखेंगे और आप सीधा, कई बार यह होता है अधिकतम स्टूडेंट्स कठिन जो क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करते, सरल को गलत कर देते हैं। अधिकतम देखेंगे मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल, वो सीधा सीधा दिमाग में यह बिठा लेंगे कि यह क्वेश्चन है फर्स्ट महिला राज्यपाल का, और अधिकतम लोग वही आंसर देके आ जाएंगे। तो हमेशा यह कोशिश करिए, कोई भी अगर सरल क्वेश्चन आता है दोस्तों उसको 3 से 4 बार पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है एग्जाम जो सेट करने वाला व्यक्ति है वह मूर्ख नहीं है। वह सरल क्वेश्चन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि सरल में ही हम सबसे अधिक गलतियां करते हैं। तो दोस्तों इसी शुभ संदेश के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स हम लोग खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग थोड़ा और तकल्लुफ कर लें तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।